Oppo F21 Pro जो कि Oppo की F सीरीज का न्यूली लॉन्च प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। फोन का माइक्रोस्कोपिक कैमरा और वीगन लेदर डिजाइन और बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स जो हमें इस फोन में मिलते हैं। फोन के फीचर्स के बारे में डिटेल से जानने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए ये रिव्यू वीडियो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। रिव्यू वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले डिस्प्ले को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्प्ले जो है उसमें हमें काफ़ी पावरफुल फीचर्स नज़र आते हैं। यहाँ पर हमें एक IPS LCD एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करता है। रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हमें 1080p की रेजोल्यूशन मिलती है। Oppo F21 Pro के डिस्प्ले साइज की बात करें तो यहाँ पर हमें 6.43 इंचेस का डिस्प्ले साइज मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा डिस्प्ले साइज है। फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात करते हैं तो फोन में हमें अल्ट्रा सेंसिंग सेल्फी कैमरा मिलता है IMX709 के साथ। इसके अलावा अगर हम इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो फोन का फ्रंट सेल्फी कैमरा हमें 32 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है और इसमें हमें AI ब्यूटिफिकेशन और दूसरे बहुत से जबरदस्त किस्म के फीचर्स नजर आते हैं जिससे हम अल्ट्रा सेंसिंग सेल्फी जो है उनको कैप्चर कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं फोन के बैक डिजाइन को। तो यहाँ पर फोन की बैक साइड पर हमें बहुत ही प्रीमियम डिजाइन दिया गया और ओप्पो ने खास तौर पर इस फोन के डिजाइन पर काफी ज्यादा काम किया है। अगर हम इसकी बैक फिनिश को चेक करें तो यहाँ पर हमें जो है फाइबर ग्लास लेदराइट की फिनिश मिलती है जो कि हमें काफ़ी प्रीमियम किस्म की लुक भी प्रोवाइड करती है और हमें काफ़ी एक लेदर हैंड बैग की फील प्रोवाइड कर रही है। अगर हम आसान अल्फाज में बात करके यहाँ पर कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है तो यहाँ पर वीगन लेदर यूज़ किया गया है जिसकी वजह से ओवरऑल फ़ोन को जो है वो काफ़ी प्रीमियम किस्म की लुक मिल रही है। इसके अलावा यूज़ करने में हैंडी और कंफर्टेबल है और फिंगरप्रिंट के जो निशानात हैं या स्मजेस वगैरह हैं वो भी इतनी जल्दी इस पर हमें नज़र नहीं आते। कलर की बात कर लेते हैं तो इस वक्त ये सनसेट ऑरेंज कलर में फ़ोन जो है वो मेरे पास मौजूद है और ये तकरीबन येलो और ऑरेंज का एक मिक्स है जो कि काफ़ी स्टाइलिश किस्म की लुक प्रोवाइड कर रहा है और काफ़ी डिफरेंट कलर है इसका जिसकी वजह से काफ़ी ट्रेंडी लुक जो है वो इस फ़ोन को मिल रही है। कैमरा अलाइनमेंट को चेक करते हैं तो ऊपर की तरफ कॉर्नर की तरफ जो है वो हमें काफ़ी प्रोमिनेंट इसके कैमरा लेंसेज जो है वो नज़र आते हैं। फ़ोन की बैक पर जो है वो हमें इसकी ट्रिपल कैमरा अलाइनमेंट जो नज़र आती है और इसके साथ जो हमें इसके दो लेंस हैं वो काफ़ी वाइड यहाँ पर नज़र आते हैं जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट हमें उसकी बैक पर मिलते हैं। फ़ोन के प्राइमरी कैमरा की बात करें तो यहाँ पर हमें 64 मेगापिक्सल का AI सेंसर मिलता है जो कि हमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पिक्चर्स और वीडियोस कैप्चर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा बाकी लेंसेज की बात करें तो यहाँ पर हमें एक वाइड एंगल लेंस और एक माइक्रो लेंस भी मिलता है। फ़ोन का माइक्रो लेंस जो है उस पर ओप्पो ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम किया और ये पहला एक ऑफिशियल फ़ोन है जिसमें बाकायदा हमें एक माइक्रोस्कोप मिलती है। बैटरी की बात कर लेते हैं तो इस फोन में हमें 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि हमें 30 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। फोन की मेमोरी और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर हमें 8GB की रैम मिलती है। इसके साथ साथ यहाँ हमें 3GB की रैम एक्सपेंशन भी मिलती है। बिल्ट इन स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर इस फोन में हमें 128GB की बिल्ट इन स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। बात कर लेते हैं फोन के सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पर हमें ओप्पो का कलर OS 12 Android 12 वर्जन जो है वो मिलता है। इसके अलावा प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर हमें Qualcomm Snapdragon 680 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है। अब चेक कर लेते हैं फोन के कुछ कैमरा फीचर्स को। सबसे पहले इसके कैमरा फीचर्स को चेक करना शुरू करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर नाइट मोड का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद हमें वीडियो मोड का ऑप्शन मिलता है और इसके साथ ही यहाँ पर हमें फोटो मोड का ऑप्शन मिलता है जिसे हम 2x से लेकर 5x और 10x तक जूम कर सकते हैं। आगे की तरफ चलें तो यहाँ पर हमें पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन नजर आता है और ओप्पो ने जो है पोर्ट्रेट मोड में बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि लाइट को बड़े ज़बरदस्त तरीके से कैप्चर करके और आपकी पिक्चर के गिर्द एक ऐसा फ्लेयर बनाता है जिसकी वजह से बैकग्राउंड में अगर लाइट डिम भी हो तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है लाइट एडजस्टमेंट करता है जिसकी वजह से आपकी पिक्चर की क्वालिटी जो है वो एनहांस होती है। आगे चलते हैं मोड के फीचर में जाएं तो यहाँ पर हमें प्रो मोड, पैनोरामा, स्लो मोड जैसे मोड्स नज़र आते हैं और इसके अलावा यहाँ पर हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त मोड जो है वो पहली दफ़ा किसी फ़ोन में नज़र आ रहा है वो है इसका माइक्रोस्कोप मोड। इसके ज़रिए हम कह सकते हैं कि ओप्पो ने इस फ़ोन में जो है वो ऑफिशियली एक माइक्रोस्कोप जो है वो इसको भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। आइए फ़ोन के फ्रंट और बैक कैमरा से बनाई गई कुछ पिक्चर्स और वीडियोज़ को चेक कर लेते हैं। ये फ़ोन के नाइट मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फ़ोन के बैक कैमरा से बनाई गई वीडियो है। ये फ़ोन के फ़ोटो मोड में 1x से जबकि ये 2x से कैप्चर की गई पिक्चर है। काफ़ी फ़ाइन क्वालिटी की पिक्चर है। जूम करके भी अगर हम इसको मज़ीद देखें तो यहाँ पर हमें इसकी डिटेल्स जो हैं वो बड़ी विविडली और बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही हैं। ये फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड में डिफरेंट फिल्टर्स को यूज़ करके कैप्चर की गई पिक्चर्स हैं। ये फ़ोन से बनाई गई पैनोरामा पिक्चर है जबकि फ़ोन से बनाई गई टाइम लैप्स वीडियो है। आगे की तरफ चलें तो ये फ़ोन की सबसे इंटरेस्टिंग फीचर फ़ोन के माइक्रोस्कोप लेंस से कैप्चर की गई पिक्चर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेंस को एक्सट्रीम जूम करके
जो हमें पिक्चर मिल रही है बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक इमेज जो है वो हमें प्रोवाइड कर रही है। ये फ़ोन के माइक्रो लेंस से कैप्चर की गई एक और पिक्चर है। अगर मैं पिक्चर के बारे में आपको बताऊं तो ये बिल्कुल एक क्लॉथ की पिक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसके बिल्कुल जो फाइबर्स हैं वो अंदर तक हमें इसमें कितनी क्लियरली और विजिबल नज़र आ रहे हैं। अगर हम इस फ़ोन की मार्केट वैल्यू की बात करें तो ये फ़ोन पाकिस्तान में अवेलेबल है 52,999 रुपीज़ में।